रियल वर्ल्ड के मुअज्जिज दोस्तों, ये कहानी 4 करोड़ आबादी वाले उस मुल्क की है जहां अमेरिका ने 20 बरस की जंगी मुहिम पर $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए। 2,500 फौजी और 4,000 अमेरिकी शहरी कॉन्ट्रैक्टर्स गंवा दिए। 3 लाख अफराद को फौजी तरबियत देकर मुसल्लह कर दिया और चंद रोज पहले तक इसे मगरबी जमहूरिया बनाने के अपने ख्वाब को पाल रहा था। लेकिन फिर यह ख्वाब मट्टी में मिल गया और तालिबानों ने इनको ऐसे मार भगाया जिससे सारी दुनिया शिश्तर रह गई। क्योंकि किसे यकीन था कि आलमी मीडिया के चैनलों पर शलवार कमीज में मलबूस, पैरों में फटे चप्पल पहने और हाथों में बंदूक थामे इस लश्कर को अफगानिस्तान के सदारती महल में बगैर किसी मजहमत के दाखिल होते बराह रास्त दिखाया जाएगा, जिसके बारे में चंद बरस पहले तक बात करना भी जुर्म समझा जाता था। लेकिन फिर ऐसा मुमकिन हो गया और आज पूरे अफगानिस्तान पर इन्हीं तालिबान का कब्जा है। लेकिन नाजरीन, ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अब अफगान तालिबान ने वाज़े तौर पर कश्मीर में भी जिहाद का ऐलान कर दिया है, जिससे भारतीय मीडिया और हुक्मरानों की चीखें आसमानों पर सुनाई दे रही हैं। जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जा और तालिबान की कश्मीर की जानिब पेशकदमी इस बात की जानिब इशारा है कि ग़ज़वा हिंद का आगाज हो चुका है और यही अफगान तालिबान ही वो काले झंडों वाली फौज है जिसका जिक्र हमें अहादीस मुबारक में भी मिलता है। प्यारे साथियों, अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देने के बाद तालिबान का रुख अब कश्मीर की जानिब हो चुका है और अफगान तालिबान ने बाकायदा तौर पर मुहर्रम के बाद कश्मीर में जिहाद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जबकि इसी ऐलान के साथ ही भारत पर खौफ के साए उमड़ आए हैं और भारत के बड़े ऐवानों में सफ़े मातम बिछ चुकी है। एक निजी टीवी के मुताबिक इस हवाले से मारूफ सहाफी ने यह अहम पैगाम ट्विटर के जरिए शेयर करते हुए अफगान तालिबान की तरफ से ऐलान को पेश किया और यह भी बताया गया कि अफगान तालिबान ने यह फैसला भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की वजह से किया है। इसके अलावा भारत की तरफ से कश्मीरियों के कत्ले आम का बदला लेने का भी ऐलान किया गया है और कहा गया है कि अनकरीब हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। तालिबान के इस ऐलान जिहाद ने भारतीय हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वो समझते हैं कि इनके बेसरो सामान मुजाहिदीन ने पहले रूस को निकाला और अब अमेरिका को भगा दिया और रूस और अमेरिका दोनों सुपर पावर ममालिक हैं। लेकिन भारत तो इनके मुकाबले में राई के दाने जितना भी नहीं है। दोस्तों, याद रहे सदियों पहले अहादीस मुबारका में खिरासान और ग़ज़वा हिंद के बारे में पेशगोइयां भी की गई हैं, जिनमें जंग से पहले के ऐसे हालात बयान किए गए हैं जो आज पूरे होते नजर आ रहे हैं। जबकि यहां यह भी याद रहे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को कदीम जमाने में खिरासान कहा जाता था, जिसमें पहले वो तमाम इलाका शामिल था जो अब अफगानिस्तान है और ये मशरिक में बदख्शां तक फैला हुआ था। ये तमाम वो इलाका है जिसके बारे में नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम की मदद से यहां से काले झंडे लेकर मुसलमान फौजें चलेंगी और उनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहां तक कि वो काले झंडे एलिया यानी बैतुल मक़दस में नस्ब किए जाएंगे। जबकि एक और हदीस के मुताबिक ग़ज़वा हिंद का आगाज भी खिरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान से ही होगा। लिहाजा दोस्तों, इस हदीस से साबित होता है कि ग़ज़वा हिंद का आगाज हो चुका है और ये तालिबान वही काले झंडों वाला लश्कर है जिसका जिक्र हदीस में किया गया है और हदीस में वाज़े तौर पर कह दिया गया था कि उस लश्कर को कोई भी रोक नहीं सकेगा। लिहाजा तारीख गवाह है कि रूस और अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकतें भी इनको रोकने में हमेशा नाकाम रही हैं और आइंदा भी इस लश्कर को कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। मुमताज मजहबी स्कॉलर डॉक्टर असरार अहमद साहब फरमाते थे कि खिरासान से हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जो लश्कर रवाना होगा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कंबाइंड लश्कर होगा, जबकि पाकिस्तान का इसमें बुनियादी किरदार होगा। लिहाजा आप खुद देख सकते हैं कि आज बैनुल अक़वामी ताकतें खुद मान रही हैं कि तालिबान की अमेरिका को शिकस्त देने में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। इसके अलावा ये रिवायत भी आम है कि खिरासान का लश्कर तो होगा सफेद पोशों पर मुश्तमिल, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगा। अलबत्ता ग़ज़वा हिंद के बारे में ये मालूम नहीं कि वो इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले होगा या बाद में। लेकिन बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि सलीबी जंग की सूरत में कुफर और इस्लाम का आखिरी और फैसला कुन मार्का इसी खित्ते से शुरू हो चुका है और अगले ही लम्हे ये सलीबी जंग अपने तबई अंजाम को पहुंचने के लिए अर्ज़े मुकद्दस में अपने आखिरी राउंड में दाखिल होने वाली है। काले झंडों की लहराहट अर्ज़े बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा पर विराजमान सयूनी कब्जाकारों का खून खुश्क कर रही है
जिसकी एक झलक तालिबान के हाथों 40 ममालिक की इत्तेहादी फौज की शिकस्त से बखूबी देखी जा सकती है। नाज़रीन ग्रामी, आज के हालात और गज़वा हिंद के मुतल्लिक नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों को भी खासी अहमियत हासिल है। वो आज से सदियों पहले फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया में हालात शदीद खराब हो जाएंगे और हर हुकूमत करने वाले को सिर्फ अपने मालो जान की फिक्र होगी। और फिर कसम पुरसी और बदहाली के उन दिनों में एक अजीम कायद आएगा जो गैर मामूली होगा और अली के शेरों में से एक शेर होगा, जबकि ये ऐसा मुजाहिद होगा जो दुनिया में इस्लामी शरीयत नाफिज करने के लिए काम करेगा और हक़ ताला का उस पर खास करम होगा। आप मजीद कहते हैं कि यह लीडर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा, मुल्कों मुल्क का रखवाला होगा, जो अल्लाह की दीन के लिए तलवार निकालेगा और फिर चतराल, नांगा पर्वत और चीन के इलाकों में एक जंग लड़ी जाएगी, जिसके बाद उसी दौर में मुल्क हिंद में एक फितना पैदा होगा तो इस्लाम के ये मुजाहिदीन जिहाद के लिए उठ खड़े होंगे और गज़वे का ऐलान करेंगे जो 6 साल तक जारी रहेगा, जिसमें शदीद जंग होगी और हर जगह लोगों का कत्लेआम होगा, जबकि अहले काबुल भी काफरों को कत्ल करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब काफरों की पूरी कोशिश होगी कि वो इस जंग को रोक लें, लेकिन मुशरिकीन नाकाम होंगे। सरहद के इन गाजियों के कदमों से जमीन जल्जले की तरह कांपेगी, जैसे रोजे मैशर आ गया हो, जिसके बाद हर तरफ से लोग जिहाद के लिए निकल खड़े होंगे और इसी बदौलत इस जंग में मुसलमान उन तमाम इलाकों को फतह कर लेंगे जो उनके हाथों से निकल चुके होंगे, जैसा कि कश्मीर वगैरह। इस जंग की हौलनाकी बताते हुए फरमाते हैं कि खून इतना ज्यादा तादाद में बहेगा कि दरियाए अटक का पानी 3 बार सुर्ख होगा, लेकिन इस सब के बावजूद मुजाहिदीन पर जरा भी खौफ तारी नहीं होगा और मुसलमान मुजाहिद कश्मीर को फतह कर लेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं कि कश्मीर फतह करने के बाद तुर्क, अरब, ईरान और वस्त एशिया के मुजाहिदीन मदद के लिए आन मिलेंगे और फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे। इस फतह से दीन इस्लाम के तमाम मुखालफीन दुश्मन मारे जाएंगे, फिर सारा हिंदुस्तान कुफ्र और शिर्क से पाक हो जाएगा और हिंदुस्तान पर 40 साल तक इस्लाम का गलबा रहेगा। फिर इसके बाद ईरान के शहर इस्फहान से दजाल का ज़हूर होगा, जो शैतान की मदद से उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा और किसी हद तक कामयाब भी हो जाएगा। इसके पास अल्लाह की दी गई ऐसी ताकतें होंगी जिनकी मदद से यह जहां चाहेगा सब्जा उगाएगा, जहां चाहेगा कैद साली पैदा कर देगा, यहां तक कि ये लोगों से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना मसीहा मान लोगे, जिस पर चंद लोग हाँ में सर हिलाएंगे और फिर 2 शैतान उनके वालिदैन की शक्ल में आकर कहेंगे कि बेटा इसकी बात मान लो, यही तुम्हारा खुदा है। इसका मकरो फरेब इसी तरह जारी होगा कि एक दिन अचानक हज के आयाम में इमाम मादी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे, जिनकी खबर सारी दुनिया में फैल जाएगी। फिर दजाल के फितने को खत्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे होंगे तो उस वक्त इमाम मादी नमाज की इमामत के लिए तैयार खड़े होंगे, जिस पर इमाम मादी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमामत की दावत देंगे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मादी की इमामत में ही नमाज अदा करेंगे, जिसके बाद जंग का आगाज होगा और फिर आखिरकार हजरत ईसा लुद के मकाम पर पहुंचकर दजाल का खात्मा कर देंगे, जिसके बाद दुनिया में मुकम्मल तौर पर अमन हो जाएगा। यहां तक कि मालो दौलत की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई शख्स भी सदका लेने के लिए तैयार नहीं होगा। प्यारे साथियों, इन अहादीसे नबवी और हजरत शाह वली की पेशगोइयों से ये बात साबित होती है कि गज़वे हिंद का आगाज हो चुका है और अन करीब तालिबान कश्मीर पर कब्जा करके इन बातों पर मोहर लगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, आपकी राय इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।